नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। हमारा देश इतिहास की सबसे बड़ी भयानक मंदी और अर्थव्यवस्था के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। ऐसे हालातों में जब सभी सेक्टरों में गिरावट का सबसे बुरा प्रभाव पड़ा, तब एकमात्र सेक्टर कृषि ही था जिसने इस देश की अर्थव्यवस्था को कंधा दिया है। देश की माली आर्थिक हालत को एक सिरे से संभाल रखा है। विगत कई दिनों से अन्नदाता दिल्ली की सड़कों पर अपनी मांगों को लेकर खुले आसमान के नीचे बैठा हुआ है। कड़कड़ाती सर्दी में 70 से ज्यादा किसानों ने अपने प्राण त्याग दिए। यह अत्यंत दुखद है। किसान हमारे देश की रीढ़ है, देश की अर्थव्यवस्था का सबसे मजबूत भाग है। अगर उस पर सरकार लाठीचार्ज करती है, अर्थव्यवस्था के उस सबसे मजबूत हिस्से पर प्रहार करती है, तो ये पूरा देश बिखर जाएगा। आगामी 26 जनवरी 72वें गणतंत्र दिवस के गर्वित अवसर पर देश का सबसे बड़ा महिलाओं का संगठन महिला कांग्रेस संपूर्ण भारतवर्ष के आंदोलनरत अन्नदाता किसान के पक्ष में और आंदोलन में शहीद हुए किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए राजपथ परेड में ट्रैक्टर रैली के माध्यम से हिस्सा लेना चाहती है। भारत सरकार से हमारा अनुरोध है कि ट्रैक्टर रैली के माध्यम से राजपथ पर देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ अन्नदाता किसान को जात्मिक सम्मान प्रदान करने में शहीद हुए किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए परेड में हिस्सा लेने का अवसर अवश्य प्रदान करें। आपकी सरकार 15 महीने थी, चित्रकूट की इतनी बड़ी घटना आई थी, क्या उसके लिए सरकार दोषी थी? निसंदेह सरकार दोषी है। आज आप देखिए लगातार आपकी सरकार थी उस समय पर, चित्रकूट में श्रेयांश की जो अपहरण और हत्या हुई थी, क्या उसके लिए तुरंत तुरंत उनका अपहरण की खबर आते ही सजगता से पुलिस प्रशासन संवेदनशीलता के साथ मुख्यमंत्री और हमारे विधायक पहुंचे और तुरंत के तुरंत वो जो अपराधी थे, अपहरणकर्ता थे, उनको सजा हुई, उनको पकड़े गए, उनको जेल भेजा गया। एक सजग प्रहरी जो भी किसी भी पार्टी का हो, यदि घटना के तुरंत बाद वो रिएक्ट करता है और पुलिस उसको मुस्तैदी से काम करती है, तो उस सरकार की मैं सराहना करती हूँ। और सरकार का यही दायित्व है कि उसको मूल उद्देश्य तो देखिए नववर्ष मिलन का कार्यक्रम है, लेकिन आज के दौर में एक बहुत बड़ी मुसीबत देशवासियों के सामने आई है, जो आप सब रोज देख रहे होंगे। किसानों के आंदोलन को 50 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं। 70 से ज़्यादा किसानों का बलिदान हो चुका है और दिल्ली की सड़कों पर वो किसान इस पूस की कड़कड़ाती ठंड में बैठे हुए हैं। आपने देखा होगा, हम लोग भी गए थे वहाँ, एक नहीं दस्ताने, दो टोपी, तीन 80 साल की वृद्ध माताएं, छोटे छोटे बच्चे अपने पूरे परिवार के सहित डट के बैठे हुए हैं और पूरी ताकत से आंदोलन कर रहे हैं कि हम कृषि काला कानून को वापस लो। उनकी 3 मांगे हैं और एमएसपी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार एमएसपी भी खत्म करने का प्लान कर रही है चालाकी से। हम अपने यदि रीवा जिले की बात करें तो 18 यहाँ पर मंडियाँ थी, जिसमें से 15 बंद हो चुकी हैं। मात्र आज की डेट में 3 चालू हैं जहाँ पर काम हो रहा। तो बहुत प्लान्ड वे में ये किसानों के पेट पर मार करने की भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की निर्मोही और निर्दयी सरकार कर रही है कोशिशें। भारतीय अर्थव्यवस्था अपने रसातल के दौर में है। 73 वर्षों में सबसे दुखदाई स्थिति है और आप देख रहे हो कि सभी सेक्टर है, चाहे ऑटोमोबाइल हो, चाहे क्लॉथ्स हो, चाहे रेलवे हो, सभी सेक्टर्स मंदी की मार झेल रहे हैं और जीडीपी माइनस में है। उसके बावजूद कृषि इकलौता ऐसा सेक्टर था जिसने पूरे देश की अर्थव्यवस्था को कांधा दिया और उसके कारण हमारे देश में ठीक ठाक स्थिति बनी रही। लेकिन जब मोदी सरकार और उनके अंबानी अडानी मित्रों को लगा कि कृषि एक ऐसा सेक्टर है जो कभी नहीं खत्म होता, तो इनकी निगाह और क्रूर और वक्र दृष्टि पड़ी गई और इन्होंने बहुत प्लान्ड वे में किसानों के जो खेत हैं, खलिहान हैं, जो उनका पेट है, उसको लेने की आज कोशिश करिए। मैं इसकी निंदा करती हूँ। ज़्यादा आज बालिकाओं के बलात्कार में मध्य प्रदेश आज भी नंबर 1 बना हुआ है। रेप कैपिटल, आप यदि दिल्ली जाएं और मध्य प्रदेश रेप कैपिटल पर बोल दें तो मध्य प्रदेश अपने से बोल देंगे। कुपोषण में नंबर 1, बालिकाओं के खिलाफ, बालिकाओं का अपहरण सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में होता है। तो इन सब में लगातार आपके जो कसाई मामा जी हैं, मैं तो नाम भी नहीं लेती, मामाओं का इतिहास इस देश में बहुत कलंकित रहा है, चाहे शकुनी हो, चाहे कंस हो और चाहे शिवराज सिंह जी हो। ये संवेदनहीन व्यक्ति हैं और इनके द्वारा मध्य प्रदेश की महिलाओं का कभी कोई कल्याण नहीं किया गया। जब सामूहिक बलात्कार की घटना परसों हुई, उसके बाद